जी, ख्वातीन और हज़रात, इंतखाबात के ऊपर आज थोड़ी सी बात करेंगे जी। मुल्क में जो इस वक्त इंतखाबात के हवाले से रुझान चल रहा है वो बड़ा अजीब व गरीब है। वो पार्टी सिस्टम से अब बात ख़त्म होकर शख्सियत परस्ती के ऊपर आ गई है, वही बरादरीज़म पे बात चली गई है और वही तलबदारी पे, रिश्तेदारी पे और जो गाँव का और इलाकों के जो माहौल होते हैं, बड़े बड़े शहरों को छोड़ के गांव के ऊपर अगर आप आ जाएं, देहातों में अगर आप आ जाएं, टाउन्स में अगर आप आ जाएं, तो आपको वही बरादरीज़म नज़र आएगा, वही शख्सियत परस्ती नज़र आएगी। वो विजन जो एक था या जो एक पार्टी के हवाले से बात थी वो अब न होने के बराबर हो गया। तो ये तो पूरे मुल्क की सूरत हाल हो रही है और एक पूरी पार्टी जो है उस इंतखाबी निशान ले लिया गया। चले वो एक हमारी फहम और फरासत से हट के ऊपर की बातें हैं। तो उस पार्टी में जो सबसे बड़ा जो इस वक्त उसको उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो यही है कि ये सबको जो इंतखाबी निशानात मिले हैं वो सारे इंतखाबी निशानात ऐसे हैं कि वो आज़ाद हैसियत से हैं और कोई गारंटी नहीं है कि जीतने के बाद वो तमाम जो आज़ाद अरकान हैं वो जाके दोबारा उसी पार्टी में शामिल होंगे या उसी पार्टी को जो है वो सपोर्ट करेंगे। ऐसा तारीख में तो कम से कम अभी हमें नज़र नहीं आया। बहुत बड़े बड़े नाम, परवेज़ खटक साहब हो गए, जहांगीर तरीन साहब हो गए, या फिर और इसी तरीके से जितने बड़े बड़े नाम हैं वो तो सारे अलग हो गए, वो तो साइड पे हो गए। महमूद खान साहब अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँ, या इसी तरीके से बाकी जो पंजाब की मैं बात करूँ, सिंध की मैं बात करूँ, फैसल वाडवा साहब हैं, उसके अलावा अलीम डार साहब हैं, अलीम साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, ये सारे जितने भी लोग थे। पंजाब में अगर मैं आऊँ तो इधर भी बड़े बड़े नाम जो हैं वो चले गए थे। तो क्या यानी जीतने के बाद मुझे आप ये बताइए कि जीतने के बाद आया क्या ये लोग जो हैं MPs या MNA वो जाएंगे उसी पार्टी की तरफ? ये एक ज़रा क्वेश्चन तलब जवाब है, तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। अभी मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक आऊँगा। जो खैबर पख्तूनख्वा का असम्बली का कौमी और सूबाई असम्बली का जो एक हलका है PK48, PK48 और अगर फेडरल की बात करें, कौमी असम्बली की बात करें, नेशनल असम्बली की बात करें तो उसमें बनता है NA18। PK48 तहसील गाजी या फिर PK48 में जो इस वक्त कैंडिडेट्स हैं वो 24 के करीब हैं, लेकिन जो मुकाबला होना है वो 5 कैंडिडेट्स के बीच में है, जिसमें सबसे पहले हामिद शाह साहब हैं, फिर उसके बाद गौर नवाज साहब हैं, फिर उसके बाद जनाब जहाज़ों वाले फैसल जमान साहब हैं, फिर PTI से अदील इकबाल साहब हैं और फिर जो एक जमात इस्लामी से हैं वो हफीज़ साहब हैं। तो हफीज़ुर रहमान साहब, ये 5 कैंडिडेट हैं जिनमें मुकाबला होगा। जो इस वक्त मुझे PK48 की सूरत हाल नज़र आ रही है, ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, वो ये है कि बड़ा सख्त किस्म के हालात बने हुए हैं। गौर नवाज साहब जो हैं उनका, अगर गौर नवाज साहब को देखें तो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं और हरीपुर में उनकी वोटों को ख़राब करने के लिए अदील इकबाल साहब है जो कि PTI के सपोर्ट से लड़ रहे हैं। इधर अगर हम गाजी में आ जाएं, इसी हल्के के बीच में, तो हामिद शाह साहब को टफ टाइम देने के लिए जहाज़ों वाला ग्रुप भी है और हफीज़ुर रहमान साहब जमात असम्बली वाले वो भी हैं। जहाज़ों वाला ग्रुप जो है वो इस दफ़ा आज़ाद हैसियत से लड़ रहा है, फैसल जमान है। तो फैसल जमान साहब की जो अपनी ज़ाती एक है इस वक्त शख्सियत या पर्सनालिटी है, वो उसके ऊपर थोड़े से सवालात उठ रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कत्ल का एक बड़ा इल्ज़ाम है और अदालत से उनको सज़ा भी मिल चुकी है। गो कि वो अपने हल्का अहबाब में और दोस्तों में ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो अदील इकबाल साहब को खामखा जाएगा। सिंपैथी का एक वोट जाएगा ही जाएगा, जो कि कभी पहले फैसल जमान साहब को मिलता था, वो वोट उधर डाइवर्ट होने का खतरा है। तो वाज़ेह पोजीशन जो है वो हामिद शाह साहब के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हर एक कैंडिडेट लगा हुआ है अपने हिसाब से कि वो किसी न किसी तरीके से जो है वो लोगों को कायल कर सकें कि उनके क्रेडिट पर क्या क्या है। फैसल जमान साहब से क्वेश्चन हो सकते हैं, वो 2 से 3 मरतबा जो है वो MPA बने हैं और हामिद शाह साहब जो कि पीर साबर शाह साहब मौजूदा सेनेटर हैं, उनके भतीजे हैं, उनका ये पहली बार होगी, तो वो थोड़ा सा एक है कि लोगों को उम्मीद नज़र आती है। गौर नवाज साहब के जो कि हरीपुर से लड़ रहे हैं, उनको एक क्रेडिट ये जाता है कि वो अख्तर नवाज खान साहब शहीद जो हैं उनके भाई हैं और उन्होंने अपने इलाके में बड़े काम करवाए हुए हैं। हामिद शाह साहब के लिए एक चैलेंज बन रहा है और बड़ा सख्त किस्म का चैलेंज है कि भाई मतलब पहली दफ़ा है और नौजवानों को उम्मीदें भी हैं, सेम उम्मीदें जो हैं वो गौर नवाज साहब से भी हैं। जहाज़ों वाले थोड़े से जो फैसल जमान साहब हैं वो डिसएडवांटेज में चल रहे हैं। मे भी हो सकता है उनका एक तरीका कार है वोट लेने का, शायद उसमें वो
جائیں, کوشش کریں. عدیل اقبال جو ہے وہ بھی نیو کمر ہیں اور پی ٹی آئی کی سپورٹ سے وہ کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا ان کے لیے بھی ٹف ٹائم اس لیے ہو رہا ہے کہ گور نواز صاحب ان کے حلقے میں ایک زبردست کینڈیڈیٹ ہیں, تو ووٹیں جو ہے نا تقسیم ہو رہی ہیں. ہر ایک کینڈیڈیٹ کا خیال یہ ہے کہ 40 سے 45 ہزار ووٹ وہ لے سکے, تو مجھے یہاں پہ یہ جو نظر آ رہا ہے کہ 18 سے 20 ہزار ووٹ لینے والا کینڈیڈیٹ جو ہوگا وہ جیت سکتا ہے پی کے 48 یعنی جو حلقہ ہے اس میں. اور اسپیشلی غازی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں تو میں نے ایک سروے کیا تھا K2 ٹی وی کے پروگرام سیاسی احوال میں, تو وہاں پر مجھے جو صورتحال نظر آئی تھی وہ بڑی کڑکیچن تھی, یعنی کڑکیچن سے مراد ہے کہ بڑی خراب سی تھی اور پریشانی ہو رہی تھی. ہر ایک بندہ جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات کر رہا تھا, نوکریوں کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے, گیس, بجلی, پانی اور صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا کہ بھائی اس کے اوپر کام نہیں ہوا. تو اس کے اوپر اگر کام نہیں ہوا ہے تو پھر یہ کوشچن جو ہے یہ 3 کینڈیڈیٹ سے, بلکہ 2 سے بنتا ہے, کیونکہ گور نواز صاحب کا حلقہ تو ابھی شامل ہوا ہے, تو 2 کینڈیڈیٹس ہیں. پیر صابر شاہ صاحب, ان سے کوشچن بنتا ہے, اور جہازوں والے گروپ جو ہے فیصل زمان صاحب, ان سے بنتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پیر صابر شاہ صاحب جو یہاں سے ہمیشہ ماشاءاللہ انہوں نے اچھے مارجن کے ساتھ جیتا بھی ہے, اور اگر رہے بھی ہیں تو بہت کم مارجن سے وہ ہارے تھے, تو حامد شاہ صاحب جو ہیں وہ اس کمی کو شاید پورا کریں, اور وہ ویسے بھی تھوڑا سا کرتے ہیں, لوگوں سے میل ملاپ رکھتے ہیں, لیکن یاد رہے کہ مقابلے میں گور نواز خان ہیں, اور گور نواز خان نے اپنی رٹ کو کم سے کم کھلا بٹ ٹاؤن شپ میں بڑے اچھے طریقے سے رجسٹرڈ کیا ہوا ہے. پھر میں نے ایک اور چیز نوٹ کی, وہ برادری ازم کے اوپر بات آ گئی ہے. پارٹی بازی تھی, پارٹی کے اوپر بات تھی, لیکن اب پارٹی سے بات نکل گئی ہے. اب بات پھر دوبارہ آ گئی ہے تعلقداری پہ, برادری پہ, شخصیت پرستی پہ. اور لازمی بات ہے جی, گاؤں کے ماحول ہوتے ہیں, گراواں دے کام ہوندے ہیں, تے گراواں دے وچ پھر لازمی گل ہے لوگ ایک دوسرے اس حساب نے سپورٹ کر دیں. ٹی وی اتنے شاید تانوں نظر نہ آوے کہ یار اتنا زیادہ رش تے اتنا الگ ہو, لیکن گراواں دے وچ ڈور ٹو ڈور کمپیناں شروع نے. یہ غازی تاثیر غازی دے حوالے نال اور سپیشلی پی کے 48 دے حوالے نال میرا چھوٹا جہا تبصرہ ہے. اگر تسی کچھ کہنا چاہندے ہو تے لازمی کمنٹس دے وچ اسانوں دسو کہ جی پوزیشن کس حساب دے نال جاسی. عدیل اقبال پی ٹی آئی تو جتسی, یا پھر حامد شاہ صاحب مسلم لیگ نون تو جتسن, جازاں والا گروپ آزاد حیثیت نال جتسی, یا گور نواز صاحب جڑے او اپنے کماں دے بل بوتے نہ لگے آسن او سیٹ کنسن, یا پھر جماعت اسلامی دے حفیظ الرحمان صاحب جڑے خاموشی دے نال انہاں ساریاں آپس وچ او کیا گھول کے تے ووٹ کن کھڑسن. اپنی رائے لازمی دئیو.